स्मार्ट सिलेबस में आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये 2 का जो है वो 2 है, जो आपके पास 2 का 2 है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये डिटर्मिनेंट निकाला है, देन एडजॉइंट निकाला है। एडजॉइंट में क्या करना होता है, ये जो डायगोनल होती हैं इनके आप प्लेसेस चेंज करते हैं, और ये जो होती हैं डायगोनल के बगैर इनके साइन चेंज करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुटिंग करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद 3.2 का जो क्वेश्चन है वो स्मार्ट सिलेबस में 3 का जो है वो दूसरा पार्ट है। ये भी सिंपल सा है, आपने किया हुआ है, थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। जस्ट यहाँ पे हमने अब इसको जो है इसके कोएफिशिएंट और इसकी जो है वेरिएबल हम जिस तरह 9th में लिखते थे, ठीक है, तो ये जो कोएफिशिएंट लिखेंगे तो ये आपके पास आएंगे 2 -3 5 1। ठीक है, इनको देकर, हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, ये नीचे। ठीक है, तो इसके हम पहले कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे, फिर वेरिएबल जो इन्वॉल्व थे, यहाँ पे जो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं वो x1 x2 वगैरह इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेरिएबल लिखे, फिर जो राइट साइड वाली जो वैल्यू थी वो 5 और 7 थी, ये तो ये 5 और 7 हमने लिखी। अब पहले को जो हम नाम देंगे वो देंगे ए, और दूसरे को नाम दे देंगे जो x1 x2 है इसको कैपिटल X, और इक्वल टू ये जो राइट वाली साइड वैल्यू। ये याद रखिएगा, ये नेम जो है आपने कैपिटल में देना है। स्टूडेंट्स बाद औक़ात स्मॉल में लिख देते हैं जो कि गलत होता है। ठीक है, इस तरह वो मिसमैच हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी हम ये लिखेंगे। ठीक है, देखें यहाँ से ये x जो है ये उसी तरह लिखेंगे जो a है, दूसरी साइड पे जाकर a इनवर्स b हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास b की वैल्यू है, लेकिन हम a इनवर्स निकालेंगे, तो a इनवर्स का जो तरीका आपको बताया था वही है कि हमने क्या करना होता है, पहले एडजॉइंट निकालना, पहले हम सॉरी डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर इसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे, और जो है इसकी वैल्यू पुटिंग कर देंगे। डिटर्मिनेंट उन्होंने ऊपर निकाला हुआ, देखें ये डिटर्मिनेंट -13 आया था, तो एडजॉइंट कहाँ पे निकाला था इन्होंने, एडजॉइंट उन्होंने डायरेक्ट वैल्यू निकाली हुई है, तो मैं वो डायरेक्ट वही डायगोनल के जो है वो प्लेसेस चेंज करनी होती हैं, और बाकी जो है डायगोनल के बगैर उनके साइन चेंज करने होते हैं। तो ये आपके पास इन्वर्स की वैल्यू है ये। तो अब देखें इन्वर्स के साथ b मल्टीप्लाई हो रहा था ना ऊपर, तो हम इसको जो है किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोबारा लिखेंगे कि x की वैल्यू जो है वो a इनवर्स b है। अब a इनवर्स जो कि हमने ऊपर निकाला था, ये वाली वैल्यू निकाली थी, इसको हम जस्ट किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखें b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप ये सोच रहे होंगे मैंने ये वाला जो नंबर है इसके साथ डिवाइड नहीं किया, ये डिवाइड करते हैं तो ये आपको फिर मसला होता है, आपको एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो आपने ऐसे ही क्वेश्चन करना है कि पहले b की वैल्यू के साथ आपने जो है वो मल्टीप्लाई करना है, फिर इसके बाद आखिर पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 13 से जो भी मतलब आपको डिटरमिनेंट आया होगा डिवाइड कर देना है। आप ये देखें, ये जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास चीज़ आ गई है। सिमिलरली जब आपके पास ये टोटल वैल्यू आ गई है, अब उन्होंने 13 को दोनों से डिवाइड किया है, तो ऊपर भी वैल्यू 2 आई है और नीचे में वैल्यू -1 है, -1। आप ऊपर वाली जो वैल्यू है वो जो किसकी है वो x1 की, और नीचे वैल्यू जो है वो x2 की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हुआ कंप्लीट। जो 3.2 के बाकी ऊपर जो क्वेश्चन थे वो मैंने नहीं किए, वो सिंपल से थे, वो आपने खुद करना है। यहाँ पे इस जो 6 का 3 है ये हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट 3, वो कहता है कि a + b × a - b वो प्रूव करें वो a² - b² के इक्वल नहीं है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई का तरीका ये जो a है, ये जो इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, a - b के साथ। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो a b बन जाएगा। सिमिलरली b को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे वो b a आ जाएगा, b को b से मल्टीप्लाई अब a को a से मल्टीप्लाई a², इसी तरह a b आ जाएगा। यहाँ पे आगे b a को उन्होंने a b लिखा हुआ है, ये गलत लिखा है। ठीक है, यहाँ पे b a आपने लिखना है। फिर इसके बाद b को b से मल्टीप्लाई करेंगे वो b² आएगा, लेकिन पीछे अलामत माइनस किया है, तो यहाँ पे भी उन्होंने गलत लिखा है, पीछे अलामत माइनस की आएगी। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, तो यहाँ पे a b और a b हम काट नहीं सकते। ठीक है, तो बस यहाँ तक आपने इसको सॉल्व करना है।
तो ठीक है, इसके आगे आपने ये चीज़ लिख देनी है, ए प्लस बी ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। इसके आगे आपने ये रीज़न दे देनी है कि जो ए बी ए है वो ए बी के इक्वल नहीं होता। देखें, ये मैट्रिक्स में बी ए और ए बी इक्वल नहीं होते। बेशक आप कोई भी दो मैट्रिक्स ले लें, उनको पहले ए बी जो है पहले मैट्रिक्स को ए का नाम दे दें, दूसरे को बी का नाम दे दें, ठीक है। तो फिर उनको आप मल्टीप्लाई करें तो उनके जो जवाब हैं ए बी और बी के इक्वल नहीं आएंगे, इस वजह से ये भी इसके इक्वल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन आपने करना है जो है, बाकी जो क्वेश्चन आपने खुद करना है, ये सिंपल से थे क्वेश्चन।